मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान के लिए आपको दर दर ना भटकना पड़े और दाम्पत्य जीवन में आपके खटास ना आए, इसीलिए हमारा ये एक ईमानदारी पूर्ण प्रयास कि आप घर बैठे ही बिना किसी की सहायता से बिल्कुल सही कुंडली मिलान कर लें। जी हां, कुंडली मिलान, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बस गुण मिलान कर लिए और बस संतुष्ट हो जाइए कि अब दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। साथियों, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में हमने प्रयास किया है सभी लग्नों के ऊपर चर्चा करने का, और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मीन लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो कैसे कैसे और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, पूरा एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आपकी किसी अन्य लग्न की जन्म पत्रिका है तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक दे रहे हैं। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखिए और अपने लिए एक श्रेष्ठतम जीवन साथी का चयन कर लीजिए। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाएगा इसी एपिसोड से संबंधित है। इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, जब भी कोई लड़की अपने भावी पति का एक सपना संजोती है, देखती है, या कोई लड़का अपनी भावी पत्नी के बारे में सपना संजोता है, चयन करने का प्रयास करता है, तो निसंदेह उसके मन में यह ख्याल आता है कि वो सिर्फ गुणों से भरा हुआ हो। उसकी जो चेकलिस्ट होती है उसमें शायद ही कोई अवगुण शामिल हो, परंतु निश्चित जानिए साथियों, परफेक्ट मैच नाम की कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें केवल गुण ही गुण है तो वो फिर मनुष्य नहीं रहा, उसे हमें कहना चाहिए कि वो एक देवता है। और यदि इसके ठीक उलट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें अवगुण ही अवगुण है तो भी वो मनुष्य नहीं रहा, उसे हमें दानव या दैत्य कहना चाहिए। तो मनुष्य के रूप में जिसने जन्म लिया है उसमें अवगुण भी होंगे, गुण भी होंगे, हो सकता है कि उसका अनुपात अलग अलग हो। कुंडली मिलान के माध्यम से आप इसका संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भावी जीवन साथी का आप देख सकते हैं कि वो आपकी किन कमियों को पूरा कर रहा है। आज यहां पर हम दो पक्षों पर बात करेंगे। सबसे पहला कि क्या वो भावी पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे का सच्चा सम्मान, एक दूसरे की सच्ची केयर करेंगे, और दूसरा पक्ष क्या उनको सही समय पर एक भाग्यशाली और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कुंडली मिलान कैसे करें जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका ऊपर की ओर देख पा रहे हैं, ये 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और 12 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हमने इसको कहा है कि ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, आपकी जन्म पत्रिका है। नीचे जो जन्म पत्रिका है वो फिलहाल खाली है, वो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है। अब मीन लग्न की जन्म पत्रिका में दाम्पत्य का कारक सप्तमेश जो है वो बनते हैं बुध देव। सबसे पहले आपको दृष्टिपात करना है अपनी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में। यदि सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि या सूर्य इस प्रकार के कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह विराजमान है तो यह आपके लिए सीधा सा संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब ये आपको पता चल गया है तो आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में गुरु, शुक्र या प्रबल चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह विराजमान हो, तो संतुलन स्थापित हो जाएगा। फिर आप देखिए कि कहीं सप्तमेश बुध छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के तो विराजमान नहीं हो गए हैं। यदि ऐसा है तो यह भी संकटपूर्ण स्थिति है।
अब आपको करना क्या है, आपको भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में देखना है कि उनका बुध या उनका जो सप्तमेश है वो केंद्र में या त्रिकोण में बहुत श्रेष्ठ स्थिति में अवस्थित हो, दूषित न हो। तीसरा आप ध्यान रखने योग्य बात कि कहीं बुध आपका नीच राशि का तो नहीं हो गया है, जहां 12 नंबर का अंक लिखा है कहीं वहीं जाकर के विराजमान तो नहीं हो गए हैं। तब यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सप्तमेश आपको दाम्पत्य सुख का आनंद नहीं लेने देंगे, बल्कि उसका एक दुखद एहसास ही सदैव कराएंगे। ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जिनके बुध या सप्तमेश उच्च राशि के हों, कम से कम नीच राशि के तो बिल्कुल भी न हो। फिर आप देखिए कि कहीं आपके बुध देव सप्तमेश अस्त तो नहीं है, सूर्य के साथ में तो विराजमान नहीं हो गए। यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ये संकटपूर्ण स्थिति को पैदा करेंगे, पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। कुंडली मिलान के समय आप देखें कि सामने वाले व्यक्ति भावी जीवन साथी का बुध अस्त ना हो, बल्कि वो उदित अवस्था में हो, सूर्य से पृथक भाव में विराजमान हो। अब आप देखिए कि बुध शक्तिशाली कितना है। कहीं आपके बुध देव 0 डिग्री के 28 या 29 डिग्री के होकर के तो नहीं विराजमान है। यदि ये शक्तिहीन हो गए हैं तो ये दाम्पत्य का सुख आपको नहीं लेने देंगे। ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहिए कि भावी जीवन साथी के बुध या उनके जो सप्तमेश हैं वो कम से कम शक्तिशाली हों, कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के अवश्य हों। अब आइए साथियों हम बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष का जो कारक मीन लग्न की जन्म पत्रिका में बनते हैं पंचमेश, वो हैं चंद्रमा। पंचम भाव पर आप दृष्टिपात करिए। यदि आपके पंचम भाव में राहु, केतु, शनि या सूर्य इस प्रकार के पाप ग्रह विराजमान है, तब फिर ये देरी से संतान होने, संतान न होने, संतान सुख से वंचित रहने का कारण बनता है। अब संतुलन कैसे स्थापित होगा? जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उनकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह विराजमान हो। यदि आपका चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो गया है, तब फिर ये संकटपूर्ण स्थिति पैदा करेंगे, संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे। कहां पर आपको संभलना है? आपको जीवन साथी की जन्म कुंडली देखनी है। उनका पंचमेश या उनका चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में विराजमान हो। फिर आप देखिए कि कहीं आपके चंद्रदेव नीच राशि के तो नहीं हो गए हैं। जहां 8 नंबर का अंक लिखा है वहां पर तो विराजमान नहीं हो गए हैं। यदि ऐसा है तो आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जिनके चंद्रमा या पंचमेश उच्च राशि के हों या कम से कम नीच राशि के तो बिल्कुल भी न हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा कहीं आपकी जन्म पत्रिका में अस्त तो नहीं है। ऐसे में महिलाओं को गर्भपात की समस्या अवश्य ही आती है, क्योंकि चंद्रमा महिलाओं से बहुत गहराई से संबंध रखता है। अब आपको भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में यह देखना है कि उनका चंद्रमा अस्त ना हो। अब आपको शक्ति देखनी है चंद्रमा की। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के होकर के बैठे हैं, फिर ये संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि जीवन साथी की जन्म पत्रिका में पंचमेश या फिर चंद्रमा 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों। साथियों, सारा का सारा उपक्रम, सारा का सारा कार्य, साहस हमें कुंडली मिलान के लिए यदि हम जितनी उत्सुकता दिखा दें तो संभावना हमारी बढ़ जाती है कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। कुंडली मिलान हम कर लें शादी से पहले तो शादी के बाद में हमें पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मीनू बागड़ी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रतलाम मध्य प्रदेश से। मीनू जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में विदेश जाने का योग है। मीनू जी, न केवल विदेश जाने का बल्कि वहां पर परमानेंट रेजिडेंटशिप या नागरिकता जिसको कहें उसका भी योग है। आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थेश शुक्र 12th हाउस में जाकर के विराजमान है, इसलिए आप निश्चित तौर पर विदेश में जाकर के बसेंगे। अगस्त 2022 के बाद में जब आपको चतुर्थेश की अंतर्दशा आएगी तब ये योग निर्मित हो रहा है।
तो साथियों, आज हमने चर्चा की मीन लग्न की कुंडली को कैसे श्रेष्ठतम तरीके से मिलाया जा सकता है। ये सारे सिद्धांत यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, सभी कुंडलियों पर लागू हैं जो मीन लग्न की होती हैं। तो अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न ये है कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।